णमो अर्हंताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्जायाणं णमो लोये सब साहुणं। सन्मति संस्थान कोटा की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन शिविर में आज की 30 मिनट की इस चर्चा के लिए मैंने जो विषय चुना है वह विषय बड़ा आसान है, क्योंकि सभी उम्र के लोग हैं, सभी तरह की भूमिका के लोग हैं, बच्चे बड़े, विद्वान, महिलाएं, पुरुष सब हैं। तो ऐसा विषय मैंने चुना है जो सबको समझ में आए। और आज आप देखेंगे सारी दुनिया में जाएं तो कितने ही लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, विषाद में जी रहे हैं। आज के व्यक्ति में ज़रा सा भी सब्र नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वह टूट जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने लगता है। और आयोजन वाले जहां कोटा रहते हैं, कोटा का नाम तो इस मामले में बहुत आगे है। इंजीनियरिंग करने वाले, तैयारी करने वाले कितने स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड करते हैं, हज़ारों की तादाद में, पूरे दुनिया में लाखों की तादाद में। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? आज हम क्यों स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं? थोड़ी सी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में आक्रामक हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं। किसी का टोकना हमें सहा नहीं जाता। हमसे बड़े हो, माता पिता हो, बड़े भाई बड़ी बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, हमारे टीचर हो, उनका भी टोकना हमें सहा नहीं जाता। आखिर हम क्यों ऐसे होते जा रहे हैं, है ना? क्यों जरा सी बात में टूट जाते हैं? उसका कारण ये है कि अभी हमें अपनी जीवन की व्यवस्था का पता नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमें जो जीवन में जो कुछ आज है हमारे पास, वो हम उसके करने वाले हैं। यानी इस जीवन में वर्तमान में जो शरीर मिला ये मैंने मिलाया, जो सफलता मिली ये मैंने प्राप्त की, आगे भी सफल होऊंगा, मैं ही सफल होऊंगा, है ना? ये सारी चीज़ें जब हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और सारी चीज़ों का बोझा अपने सिर पे ढो लेते हैं तो हम डिप्रेशन में ही रहते हैं, हमेशा डर बना रहता है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम वस्तु की व्यवस्था को जानते नहीं हैं। वास्तव में ये मार्ग निर्भयता का मार्ग है। जो व्यक्ति धर्म की शरण लेता है, जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानता है, उनकी कही हुई बात मानता है, उसके जीवन में परेशानियां तो आ सकती हैं, मुसीबतें तो आ सकती हैं, आपदा आ सकती हैं, लेकिन आपदा के बावजूद भी वह टूटता नहीं है। आपदा के बावजूद भी वह कभी जीवन खत्म करने के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। वो सब कुछ होगा, कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी, लेकिन वो शांत रहेगा, सौम्य रहेगा, सभी परिस्थितियों को शांति से सहेगा। कैसे हो पाता है ये सब? वह ऐसे हो पाता है क्योंकि वह दो स्थितियां जानता है। वह ये जानता है कि सांसारिक सफलताओं में यदि कोई प्रबल कारण है, वास्तविक ताकतवर कोई कारण है, तो वो है हमारा कर्म का उदय। और पुरुषार्थ यदि प्रबल कारण है तो वो है हमारे आत्महित में। आत्मा के हित करने में आपका पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है और लौकिक सफलताओं में आपका पुण्य पाप का उदय महत्वपूर्ण है। हमारे साथ तो उल्टा हो रहा है। हम लौकिक सफलताओं में पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं और आत्महित को, कर्म के उदय आदि के भरोसे छोड़ देते हैं। ये महाअज्ञानता है। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि पुण्य पाप का उदय कैसे? पुण्य पाप का उदय, पुण्य पाप का उदय कुछ नहीं होता, सब पुरुषार्थ से होता है। इंसान क्या नहीं कर सकता? चांद तारे तोड़ कर ला सकता है। इंसान क्या नहीं कर सकता? जमीन में से पानी निकाल सकता है। इंसान क्या नहीं कर सकता? हर वो कार्य कर सकता है। ठान लेना है, जो व्यक्ति ठान लेता है उसके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। और फिर वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऐसे लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे 1-2 घंटों के बड़े बड़े भारी भारी लेक्चर, 1-2 लाख लोग सुनने वाले, और आपको केवल झूठ की पट्टी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, दुनिया का हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, दुनिया का हर व्यक्ति कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, कलेक्टर, विधायक बन सकता है, दुनिया का हर व्यक्ति कुंद बन सकता है।
दुनिया कुंद कुंद मतलब प्रतिभा की दृष्टि से, साधना में तो बन सकता है साधु। दुनिया का हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बन सकता है। अरे ये दुनिया की विचित्रता है भैया, हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। सब अपने अपने पाप पुण्य कर्म के उदय को भोगते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपको तो क्षणिक जोश आ जाएगा कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आप ऐसा लगेंगे कि बहुत पावरफुल, बहुत आत्मविश्वास है ना। लेकिन जब आप परिस्थितियों से रूबरू होंगे और वो भावुकता उतरेगी तो फिर नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। आपका तो कुछ विकास नहीं हुआ, वो स्पीकर आ गया, वो 5 लाख रुपए लेके चला गया, उसका धंधा चलता रहा। अरे भैया, वास्तविकता ये है कि पुण्य पाप के उदय से ही आपका जीवन चलता है और आपकी आत्मिक शांति, आत्मिक सुख दुख, आत्मा की साधना, रत्नत्रय, ये पुण्य कर्म के अधीन नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ के अधीन है। मुक्ति मार्ग में आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और लौकिक में है ना, जितना पुण्य का उदय होगा उतना आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे। कोई कहेगा साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता पुण्य पाप को, मैं नहीं मानता स्वर्ग नरक को, मैं नहीं मानता आत्मा परमात्मा को, मैं नहीं मानता सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, मैं नहीं मानता रत्न प्रभा, 7 नरक 84, 7 नरक भूमियाँ, 84 लाख नरक, ऊपर स्वर्ग, मैं कुछ नहीं मानता। मैं तो साहब आज का आधुनिक विद्यार्थी हूँ। मैं तो जो दिखता है उसे मानता हूँ, जो दिखेगा उसे ही मानूंगा। जो चीज़ें दिखती नहीं उसे मैं कैसे मानूं? क्या होता है पुण्य पाप? कुछ नहीं होता। जब तक जियो सुख से जियो, मौज से जियो। उसे पुण्य पाप की सत्ता में ही विश्वास नहीं। तो अच्छा, आज थोड़ी सी 20 मिनट बात हम इसी पे कर लें, पुण्य पाप की सत्ता पे। क्यों? आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हम वर्तमान में जी रहे हैं ये आपके पुराने कर्म के उदय का नतीजा है, आपके वर्तमान का बांधा हुआ कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा सा इसके लिए मुझे एक 20 मिनट का छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना ये ऑपरेशन बड़ा ख़तरनाक है, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ऑपरेशन के बीच से यदि जाएंगे तो डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा मरीज का बिगड़ेगा। अच्छा बताइए, आप जो ये कह रहे हैं कि पुण्य पाप को मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे पुण्य पाप पे और धर्म पे। और उस श्रद्धा पूर्वक मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और मैं अपनी चर्चा के लिए कोई शास्त्रों के उद्धरण नहीं देने वाला, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे बुलवा के रहूँगा कि पुण्य पाप की व्यवस्था है दुनिया में, और जो कुछ चल रहा है वो पुण्य पाप के उदय से चल रहा है, किसी भगवान के, किसी दूसरे व्यक्ति के करने से नहीं चल रहा। कैसे? अच्छा बताओ, हम सब मनुष्य हुए, कुत्ते बिल्ली का गाय भैंस क्यों नहीं हुए? नारकी क्यों नहीं हुए? चलो नरक तो आपने देखा नहीं, देव तो आपने देखा नहीं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस तो देखे हैं ना, बिच्छू मच्छर तो देखे हैं ना, गधा तो देखा है ना। आप जब माँ के गर्भ में आए तो आप गधा क्यों नहीं हुए? कुत्ता बिल्ली गाय भैंस क्यों नहीं हुए? हाँ अरे साहब मैं कैसे होऊंगा, मैं इतना। अच्छा, आपसे पूछा गया था, आप जब पैदा हुए माँ के गर्भ में आए, ये तो आए हैं ना, ये तो साइंस भी मानता है, सबको दिखता है ना। तो माँ के गर्भ में आए तो आपसे पूछा था कि आप क्या होना चाहते हो, मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी? क्यों कुत्ता बिल्ली गाय भैंस हो जाते तो? गधा गधा हुआ कि नहीं हुआ? और जब गधा गधा बना तो गधे से पूछा गया था कि बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, और उसने छाती चौड़ी करके कहा मैं गधा बनना चाहता हूँ। नहीं हुआ ऐसा। उसने जैसा कर्म किया था उसके फल के रूप में वह गधा हुआ, जैसा कर्म किया था उसके अनुसार वो गाय हुई, कीड़े मकोड़े हुए, हाथी बिच्छू सांप हुए, और आपका जैसा कर्म बांधा था उस कर्म के उदय से आप मनुष्य हुए। लेकिन मनुष्य तो हुए हैं, आप अपने कर्म के उदय से हुए हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मनुष्य होने के पहले आपने सोचा नहीं था, विचार नहीं किया था, आपको कोई लिफ्ट नहीं दी गई थी कि आप क्या होना चाहते हैं, आप टिक करो, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया था। लेकिन हम बन गए मनुष्य। किसने बनाया? किसी भगवान ने? नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति ने? नहीं। आपने खुद ने? नहीं। आपको तो होश ही नहीं था। आपको था होश, जब आप माँ के गर्भ में आए थे तो आपको होश था, सोचने समझने की शक्ति थी, बुद्धि थी।
सोचने समझने की शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, लेकिन उस समय तय हो गया कि आप मनुष्य हैं। जब बुद्धि थी तब तमीज़ नहीं थी काहे की कि मैं क्या बनूं, और जब मनुष्य बन गए उस समय आपको सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी। चलो खैर, मनुष्य बनने के बाद आपके माता पिता कौन होंगे, या आपने प्लानिंग की थी इसकी? आपने कुछ सोचा विचारा था? आपने कुछ इसमें तर्क लगाया था? आपको कुछ चूज करने का, है ना, कोई व्यवस्था थी? ऑप्शन दिए गए थे कोई? कैसे माता पिता चाहते हो आप? और यदि ऐसी व्यवस्था होती तो कोई चक्रवर्ती से नीचे नहीं चुनता। चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं। चलो मांडलिक चुन लेते, अर्ध मांडलिक चुन लेते, चलो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन लेते, मंत्री चुन लेते, सब विधायक से कम तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसने चुने? माता पिता। यदि माता पिता चुने आपने होते, आप कह रहे हैं ना मेरे पुरुषार्थ से, सब मेरे पुरुषार्थ में, सब मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है, तो बताओ कि जिन लोगों के माता पिता गरीब होते हैं उनके हाथ में नहीं था। यदि सबके हाथ में होता तो सब अमीर माता पिता चुनते, सब रईस माता पिता चुनते जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ। कोई गरीब माता पिता नहीं चुनता, कोई झोपड़पट्टी नहीं चुनता। बात समझ में आ रही? और एक बार की कोई गरीब भी चुन लेता, लेकिन ऐसे माता पिता नहीं चुनता कि भले ही अमीर थे लेकिन पैदा हुए और बच्चे को पेट में मरवा दिया। आप देखो हॉस्पिटल के बाहर कूड़े के ढेर में पेट में मार दिए गए बच्चे की बोटियां पड़ी मिलती हैं जिसे कुत्ते चाटते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कहने का आशय ये है कि उसने माता पिता नहीं चुने, और यदि चुनने का अधिकार होता तो वो गरीब माता पिता चुन लेता, लेकिन इसी हत्या करने वाले माता पिता नहीं चुनता। ऐसे माता पिता नहीं चुनता कि कितने माता पिता बच्चा पैदा हुआ उसे मंदिर पे छोड़ आते हैं, समझ में आया, नदी में बहा देते हैं। अरे आज भी राजस्थान में जाओ, आज भी ऐसे इलाके हैं, अब तो बहुत कम हो गया। अभी कुछ साल पहले एक टीवी पे डॉक्यूमेंट्री आई थी कि 300 साल बाद उस गांव में एक लड़की की बारात आई थी। वहाँ लड़की पैदा हुई और गड्ढा खोद के उसमें पटक देते हैं और गड्ढा भर देते हैं, जिंदा लड़की गाड़ देते हैं। कैसी कैसी दयनीय। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उसे चुनने का अधिकार होता तो ऐसे माता पिता चुनते जो पेट में मार दें, जो गड्ढे में गाड़ दें, जो मंदिर के बाहर छोड़ के आ जाएं, ऐसे माता पिता चुनते? नहीं, सब रईस माता पिता चुनते, सब संस्कारवान माता पिता चुनते। हिंदुस्तान में जैसे माता पिता आम तौर पे होते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे चुनते। अब तो यहाँ भी माहौल बदल गया है ना। लेकिन सब कुछ हमारे पूर्व कर्म के उदय से जैसा होना था वैसा हो गया। अब आप सोचो, गर्भ में आपको कुछ सोचने समझने की शक्ति होती है? पुरुषार्थ की बातें और पानी और चांद तारे तोड़ना, ये सारी बातें आपको वहाँ पता होती हैं। लेकिन आपके वहाँ माता पिता तय हो गए, आपका मनुष्य अवस्था तय हो गई, आपका जन्म स्थान तय हो गया, आपकी जन्म समय तय हो गया, सब कुछ तो तय हो गया। अब बचा क्या? अब आप पुरुषार्थ से करेंगे क्या? आपने समझ में आया ना? अच्छा, आपने शरीर चुना। 3 तरह के लोग होते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक। आप पुरुष हुए तो आप अपनी इच्छा से हुए, कोई स्त्री हुआ तो अपनी इच्छा से हुआ। एक तीसरा भी है नपुंसक, न्यूट्रल जेंडर, थर्ड जेंडर, वो अपनी इच्छा से हुआ। बेचारा इतना दुखी होता फिरता है, यहाँ वहाँ भागता फिरता है ना, बसों में, ट्रेन में, और कोई उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखता। वो अपनी इच्छा से हुआ है कि कर्म के उदय को भोग रहा है। अति कामुकता का फल नपुंसकता है, वह अपने उस कर्म के उदय को भोग रहा है, और वह उसका जेंडर उस समय तय हो गया था जब वो माँ के गर्भ में आया था। बदल सकता है? वो उसने जो कर्म बांधा है वह जीवन पर्यंत भोगेगा, वो बेइज्जती भी भोगेगा, वो कष्ट भी भोगेगा। क्यों होता है ऐसा? कर्म के उदय को भोग रहा है। और जो स्त्री हुई है, स्त्रियां हुई हैं, आप में से कई लोग प्रवचन सुन रहे होंगे, बेटियां होंगी, आप अपनी इच्छा से हुए हैं। आप जब माँ के गर्भ में आए तो पूछा गया था क्या बनना चाहते हो, पुरुष की स्त्री, और आपने कहा वो स्त्री, ऐसा सोचा था? नहीं, आप कर्म के उदय से स्त्री हुए हैं, और स्त्री होने के जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कष्ट होते हैं वो भोगने पड़ेंगे। सम्यक दृष्टि भी हो जाएंगे तो भोगने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म के उदय की अवस्था है, उसमें आपका पुरुषार्थ नहीं चलता।
तो आपने चुना क्या है? सब कर्म के उदय से हो रहा है। आप मनुष्य हुए, आपके माता पिता है ना, आपका शरीर, आपकी जन्म स्थान, जन्म समय, सब कुछ। चलो माता पिता तो नहीं चुने, शरीर तो भाई बहन तो चुने होंगे, लेकिन कहाँ चुने भैया? दुनिया में जाओ, अदालतों में भाई भाई के खून के प्यासे थे, ऐसे हजारों केस हो चुके हैं। कितने राजाओं ने अपने भाई को मार के राजगद्दी प्राप्त की है। अभी भी जाएं तो कितने भाइयों भाइयों के बीच में जमीन के केस चल रहे हैं, हत्या के, मारपीट के केस चल रहे हैं। ये क्या सिद्ध करते हैं कि कोई भाई बहन भी चुनता नहीं है। एक चीज़ में हम जरूर कहते हैं कि हमने पत्नी चुनी लेकिन ये सब भी भ्रम है। पुण्य के उदय से और पाप के उदय से जैसी पत्नी मिलनी चाहिए वैसी सबको मिल जाती है। जब जिससे शादी होनी होती है, हजार बुराइयां हों, हजार लोग मना करने वाले हों, लेकिन पता नहीं आपको उसमें कौन सी अच्छाई नज़र आ जाए, और आप सारी दुनिया से लड़ने के बाद भी उससे शादी करेंगे। और नहीं होनी हो, हजार अच्छाइयाँ हों, सब कह रहे हों कर लो, लेकिन पता नहीं आपको कौन सी चीज़ बुरी लग जाए। समझ में आए ना? ये भी भ्रम है। क्योंकि यदि ये नहीं होता, यदि पत्नी चुनने का अधिकार होता तो गोपाल दास बरैया अपनी पत्नी कभी नहीं चुनते। गोपाल दास बरैया पंडित जी हुए हैं, बहुत बड़े पंडित जी, आज से 100 साल से हो गए। तो उनको, उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वो अपनी कहते थे कि हमारी पत्नी तो नित्य वैराग्य दायिनी है, हमें तो सब अनुकूलता है, हमें तो पत्नी भी मिली तो नित्य वैराग्य दायिनी। समझ में? क्यों? इसको देख देख के मुझे वैराग्य आता है। पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, वहाँ से वो पंडितानी आ जाए झगड़ा करते हुए, गाली देते हुए। पंडित जी जाएं, उसका हुक्का भर के आएँ और वापस आएँ और शास्त्र को न देखना भैया कौन सा पेज चल रहा था एक बार वो रात में देर से लौटे घर पे, और भयंकर ठंड के दिन थे, भयंकर ठंड के दिन, और कुछ कार्यक्रम था मंदिर में, सुबह प्रारंभ होना था, तो उसकी तैयारी के लिए वो रुके रहे। और जब वो घर पहुँचे तो पत्नी ने तो दरवाज़ा खोला नहीं, क्योंकि ठंड थी, लेकिन वो बिल्कुल जल भुन रही थी गुस्से में, उसने दरवाजे खोले नहीं। पंडित जी पूरी रात बाहर पड़े रहे ठंड में। सुबह 3-4 बजे खोले और पंडित जी अंदर घुसे, और उसने भयंकर ठंडे पानी से भरी हुई बाल्टी पूरे उनके ऊपर कुड़ेल दी। पंडित जी गीले ऊपर से नीचे ठंड में कांप रहे। पंडित जी ऐसे पहुँचते पहुँचते ऐसे उठे और अपनी पत्नी से बोले, सुनो, बोले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले अभी तक हमने ये सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन तुम एक ऐसी बदलिया हो जो गरजती भी हो और बरसती भी हो। कहने का आशा ये तो खैर एक उदाहरण है। कोई नहीं चुनता। नगर में, दुनिया में जाओ, पति पत्नी खून के प्यासे, पति पत्नी ने मिलके अपने प्रेमी, पति पत्नी ने मिलके ऐसा कार्य कर दिया कि दोनों अलग अलग हो गए। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलके पति की हत्या कर दी, पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलके पत्नी की हत्या कर दी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे, है ना, एक दूसरे में तलाक हो रहे हैं, एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये क्या है भैया? इससे मतलब क्या हुआ कि भैया ये सब भी आपके पाप पुण्य कर्म के उदय से होता है, आपके पुरुषार्थ से होता नहीं है। क्योंकि आपके पुरुषार्थ से होता तो आप तो ऐसी पत्नी चाहते बिल्कुल सीता जैसी, आप भी ऐसा पति चाहते बिल्कुल राम जैसा, लेकिन राम सीता तो एक ही हुए इतिहास में। समझ आए ना? शरीर चुना। हम पैदा होते ही कोई लूला होता है, पैदा होते ही कोई लंगड़ा होता है, पैदा होते कोई कुरूप होता है, पैदा होते कोई सुंदर होता है, पैदा होते कोई हट्टा तगड़ा। आप बताओ किसने चुना? पैदा होते समय आपसे पूछा था, बताना बेटा कैसा होना चाहते, गोरा काला मोटा पतला, ऐसा कुछ किसी पूछा था क्या? जब पूछा नहीं था तो ये मान लो ना कि वो कर्म का उदय था मेरा उसमें कोई उस समय का पुरुषार्थ नहीं है, पूर्व कर्म का उदय था। बिल्कुल साफ साफ वस्तु स्थिति दिख रही है, हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह सत्य दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएं, हम नहीं मानते पुण्य पाप, तो मत माने भैया। अज्ञान से आप ही तो दुखी हो रहे हैं, कोई दूसरा को दुखी थोड़ी हो रहा है। आपके सुख दुख शांति संयम की जिम्मेदारी आपकी ही तो है। आप नहीं मानेंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, भगवान का क्या बिगड़ जाएगा?
देवशास्त्र गुरु का क्या बिगड़ जाएगा, किसी का क्या बिगड़ जाएगा, अरे दुनिया का क्या बिगड़ जाएगा आप सत्य स्वीकार नहीं करेंगे तो। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, फिर भी कोई कहे साहब हम नहीं मानते। अब नहीं मानते तो नहीं मानते हैं। इसी बात को लेकर टोडरमल जी ने कहा था कि कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, दरिद्री को चिंतामणि रत्न दिया जाए और ना दे, तो उसके अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती, हमसे नहीं कही जाती। ये तो भाषा है, वास्तव में तो कही दी है, और इससे ज़्यादा और क्या कहे। किसी को कोड़ फूटा है, पूरे शरीर में कोड़ फूटा है, मबाद निकल रही है, कीड़े मकोड़े उसमें बिनबिला रहे हैं, बदबू आ रही है, घर वालों ने उसे बाहर कोड़ियों के आश्रम में जंगलों में छोड़ दिया है। जंगल में होते ना कोड़ियों के आश्रम, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, खून बह रहा है, कोई नज़दीक नहीं आता, और जिंदगी नारकीय बन गई है, नारकीय पीड़ा भोग रहे हैं। समझ में आया? और उससे कोई जाके कहे कि भाई ये अमृत का प्याला है, इसे पी लो, पीते ही तुम 1 मिनट के अंदर सर्वांग सुंदर हो जाओगे, सारे रोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ना पिए। बोले पता नहीं भैया, हमें तुम्हें विश्वास नहीं है, पता नहीं तुम जहर ना दे दो। ऐ तो जहर दोगे तो मरी जाओगे, कौन सी अभी बढ़िया ज़िंदगी जी रहे। उसे यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता, अमृत पे भी अविश्वास करता है। तब टोडरमल जी कहते हैं एक दूसरा है, दरिद्री है, 2 रोटी को मुहताज है, खुद भीख मांग रहा है, बच्चे भीख मांग रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, 3-3 दिन भूखे रहते, हड्डियाँ निकल आई हैं, अंतड़ियाँ निकल आई हैं, और उससे कहा जाए ये रत्न है, चिंतामणि रत्न है, इसको हाथ में लोगे और जो तुम मांगोगे उस समय तुम्हें मौजूद हो जाएगा। तुम चाहिए घर लो, तुम्हें चाहिए मोबाइल लो, तुम्हें चाहिए रसगुल्ले लो, चिंतामणि रत्न, चिंता करते ही वो चीज़ हासिल। और तुम कहो हमें नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है, पत्थर है जी साहब, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। टोडरमल जी कहते हैं हमें इनके अभागेपन की महिमा हमसे नहीं कही जाती। कितना वस्तु का स्वरूप स्पष्ट है, और क्या चाहिए भैया, दिखता नहीं आपको। आपके जन्म के समय आपका शरीर, आपके माता पिता, आपकी बल्दियत, आपका गोरा कालापन मोटा सब तय हो गया था, और आपको कुछ भी पता नहीं था, और आप फूले बैठे हैं कि हमने चुना, हमने चुना। आपने भाई बहन, माता पिता, पत्नी, शरीर, स्थान, जन्म स्थान कुछ नहीं चुना। जन्म स्थान चुना, यदि चुनते तो कोई गांव में पैदा नहीं होते, झोपड़पट्टी में पैदा नहीं होते, जंगलों में पैदा नहीं होते। ऐसे ऐसे इतिहास में पैदा हुए हैं कि छत्रसाल था ना, छत्रसाल राजा, उनके पिता थे, उनकी माँ भाग रहे थे और घोड़े पे जा रहे थे, घोड़े पे चलते चलते उनकी डिलीवरी हो गई और उन्होंने बच्चे को फेंक दिया, और 6-7 दिन बाद लौटे तो बच्चा खेल रहा था, और खेल रहा था और देखा ये 6-7 दिन से जिंदा कैसे है झाड़ियों में। तो ऊपर कोई मधुमक्खियों का छत्ता था, उसमें से वह शहद झर रहा था और वो सीधे उसके मुंह में गिर रहा था बढ़िया 7 दिन में, और गोल मटोल मस्त हो गया बच्चा। देखो पुण्य पाप की व्यवस्था। ये पाप का उदय ऐसा कि हॉस्पिटल नसीब नहीं हुई, आया नसीब नहीं हुई, घर नसीब नहीं हुआ, यद्यपि महलों में रहने वाले राजा थे लेकिन वो नसीब नहीं हुआ, चलते हुए पैदा हुए और फेंक दिया गया। लोग पुण्य का उदय ऐसा कि उस स्थिति में जाके कोई सोच नहीं सकता कि क्या जिंदा रहेगा, और वहाँ वो जिंदा था। कहने का आशा ये है भैया कि आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, आपको इस पाप पुण्य की व्यवस्था माननी पड़ेगी। हमारा जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत सारे हर्ष विषाद, सुख दुख, जीवन मरण, मिलना बिछुड़ना, ये सब कर्म के उदय के अधीन है। इसमें कर्म का उदय प्रबल कारण है, इसमें आपका पुरुषार्थ प्रबल कारण नहीं है। कई बार परिणामों की वजह से कुछ उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण वगैरह हो जाएं और उससे कुछ परिस्थितियां बन जाएं, बिगड़ जाएं, तो वो भी सहज ही होता है, आपकी प्लानिंग से नहीं होता है। समझ, ये बात आपको जितनी जल्दी मान लें आपको उतनी जल्दी शांति मिलेगी। पुण्य के उदय के बिना कुछ नहीं। अरे मच्छर काटता है ना पाप के उदय से, और आपका पुण्य का उदय नहीं हो तो आप खुजली नहीं कर सकते। खुजली करने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। प्यास लगती है पाप के उदय से, लेकिन जब तक वह पाप का उदय रहेगा आपको प्यास लगती रहेगी, और पुण्य का उदय जब तक नहीं आएगा आप गला सूखते रहना, रूमाल गीला करके ऐसा करते रहना, आपको पानी नहीं मिलेगा पीने को। 1 गिलास पानी के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए।
आपको टॉयलेट आई हो और आपका पाप का उदय हो और समय ना आया हो पुण्य का, तो आपको टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, घंटे घंटे 1.5 घंटे तड़फते रहेंगे आप। खुजली चल जाए, पुण्य का उदय ना हो तो आप खुजली नहीं कर सकते। और नहीं हो तो मुंबई के लोगों से पूछ लो, लोकल ट्रेन में धंसे रहते हैं निगोदिया जीवों की तरह, और इतने फिक्स हो जाते हैं एकदम कि खुजली आ जाए तो खुजली नहीं कर पाते, और खुजली करें तो पता चले किसी दूसरे को खुजली कर दी। किया तो था पुण्य के उदय के लिए और पता चला वो भड़क जाए, हमें क्यों खुजली कर रहा है। अरे भैया, ये पुण्य पाप की व्यवस्था, आपका मान अपमान होता है। जब आपका सम्मान हो, आपकी जय जयकार करें, तो आप ऐसा विचार करें, अरे भैया ये तो कोई पुण्य का उदय है, पूर्व जन्म में कोई देवशास गुरु की आराधना की होगी, पात्रों को दान दिया होगा, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। मेरा कुछ सोच में इसमें कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो वो देवशास गुरु की भक्ति का पुण्य है, वो है, इसमें मेरा क्या है। और यदि कोई गालियां दे, आपके प्रतिकूल आचरण करे, आपको दुखी करे, तो आप ऐसा विचार करें कि इसमें इसकी गलती नहीं है। भैया पुण्य का उदय होता है तो सब तारीफ़ करते हैं, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, और जब पाप का उदय होता है तो ये सब विपरीत आचरण करते हैं। हम समझते हैं दुनिया बदल गई, दुनिया नहीं बदलती है, आपका कर्म का उदय बदल जाता है। समझ में आया ना? गजब हो गया भैया। दारिद्र्य तुझड़मो जस पसादेण एरिसी रिद्धि पेच्छामी सैल लोवेण सल लोवेण पेच्छन्ति मी। एक वृक्ष कटिकम एक काव्य है, उसमें एक चारुदत्त था, पहले अमीर था, बाद में गरीब हो गया। तो वह लोक की विचित्रता का विचार कर रहा है, दरिद्रता का वहाँ मानवीकरण किया है। दारिद्र्य तुझड़मो, हे दरिद्रता तुझे नमस्कार हो, जस प्रसादेण ऐसी रिद्धि, इस दरिद्रता के प्रदान, जिसके प्रसाद से मुझे ऐसी रिद्धि की प्राप्ति हुई है कि पेच्छामी शैल लोयम, मैं सारे जगत को देखता हूँ लेकिन मजाल की किसी को मैं दिख जाऊँ। मतलब क्या हुआ, ये व्यंग है कि जब गरीब हो जाता है ना आदमी, तो कहीं भी पड़ा रहता है कोने में, जूतों में, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देखा। वो सबको देखता है, ये सेठ जी जा रहे हैं, ये प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, ये पंडित जी उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तो बोले, हे गरीबी, तूने मुझे ऐसी रिद्धि दी है, जैसे गायब होने की रिद्धि होती ना ऐसी रिद्धि मिल गई है कि मैं सबको देखता हूँ, कोई मुझे नहीं देखता। यानी उसने दुनिया में, जीवन में 2 उतार चढ़ाव आते हैं, उस पर उसने व्यंग किया कि जब मैं रईस था तो सब मुझे देखते थे, आज मैं गरीब हो गया तो किसी को मैं दिखाई नहीं देता, आज मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं, मैं गिर जाऊं, पड़ जाऊं, मर जाऊं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। ये पुण्य पाप के उदय की विचित्रता, और ये आपको जाननी पड़ेगी। 3 खंड का राजा अर्धचक्री श्री कृष्ण जब मृत्यु के समय आया तो कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। ये पुण्य पाप के उदय की विचित्रता है। आज नहीं कल आपको इस सत्य को मानना पड़ेगा कि जो कुछ है ये सब पाप पुण्य के उदय की स्थिति है। इसमें हमारा कोई बस चलता नहीं है, बस चलता है तो केवल आत्महित में। इसमें कोई पुण्य पाप के उदय की काम नहीं चाहिए, इसमें आपका पुरुषार्थ प्रबल है। वो कौन सा काम है? वो भेद विज्ञान करना, 7 तत्वों की प्रतीति करना, आत्मानुभूति करना, संयम अंगीकार करना, मूल गुणों को धारण करना। इसमें किसी कर्म के उदय की ज़रूरत नहीं है, और जितना इसमें पुण्य का उदय चाहिए वो सबके है। बुद्धि बहुत कम चाहिए, चिड़िया भी आत्मदर्शन कर सकती है, वो आपके पास है। अब क्या चाहिए? कहने का आशय ये है कि भैया इस चीज़ को समझो। यदि आपने इस पुण्य पाप की व्यवस्था को समझ लिया तो आप बहुत सारे भयों से बच जाएंगे, डर से बच जाएंगे। ये सारी दुनिया आपको भ्रमाती है। किसी बाबा के पास चले जाओ, बोले साहब बाबा बहुत परेशान हैं, क्या करना चाहिए? वो कोई भी 2 कौड़ी का व्यक्ति आपको गुमराह कर देगा और आप पढ़े लिखे व्यक्ति को मूर्ख बना देगा, उल्लू बना देगा। वो कहेगा आपका बुध खराब है, शुक्र खराब है, बुध और शुक्र दोनों मिलके गुरु में घुस गए हैं और तीनों मिलके मंगल के यहाँ दावत दे रहे हैं, आपका काल सर्प योग है, ये है, और आपको भ्रमा देगा। कोई कहेगा कि आपकी कृपा रुकी हुई है,
और साहब कैसे आएगी कृपा? बोले समोसा खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। कैसा खाते हो? लाल चटनी से कि हरी चटनी से? बोली लाल चटनी से। हरी चटनी से खाओ, कृपा वहीं रुकी हुई है। अरे इस पुण्य पाप की व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा ना, अपने उदय पे विश्वास नहीं होगा, तो दुनिया के 2 कौड़ी का आदमी भी तुम्हें बेवकूफ़ बना जाएगा। कहीं ग्रहों के नाम पे, कहीं नक्षत्रों के नाम पे, कहीं कुंडली के नाम पे, कहीं कृपा के नाम पे, कहीं टैरो कार्ड के नाम पे तुम्हें ठग लेगा। और तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, जैसे तुम्हें अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, वो 2 कौड़ी का आदमी तुम्हें छल के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें वस्तु की व्यवस्था पता ही नहीं है। इसलिए भैया पुण्य पाप पे विश्वास रखें, अपने जीवन को 2 दृष्टि से देखें, अपने संयोगों में पुण्य पाप के उदय का कार्य देखें, और अपने आत्म शांति में पुरुषार्थ को उपादेय देखें, और ये विश्वास रखें कि मुक्ति मार्ग मेरे पुरुषार्थ के अधीन है, ये संसार मार्ग ये पुण्य पाप के अधीन है। पुण्य पाप ने मुझे बहुत भ्रमाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब समय आ गया है, अब हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है ना। 2 पंक्ति गा के बात पूरी करता हूँ। दिल्ली के एक हमारे मित्र हैं भाई संजीव जी, उस्मानपुर वाले, बहुत अच्छे गीत बनाते हैं और स्वयं गाते भी हैं। उनकी कैसेट्स में आपने सुने होंगे। उनके मुंह से कभी मैंने पंचकल नाटक के मंच से 1-2 पंक्ति सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बस वो सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। अभी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा आवे सो आवन हारा, जावन हारा क्या है। आवन हारा मतलब जो आने योग्य होता है वो चीज़ आती है, जो जाने योग्य होती है वो चली जाती है। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो जानन हारा हूँ। उपजय सो उपजन हारा, बिन शय सो बिन शन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। ये जानन हार होने की है ना, तटस्थ होने की, ज्ञानस्थ होने की, सहज ज्ञाता दृष्टा रहने की कला अपने जीवन में विकसित करें, तभी शांति के रास्ते खुलेंगे। यही बात है, इस तरह बात करता हूँ।